समाज सेवा के काम के लिए जाने जाते अनिल ऑटो ड्राइवर आज शहर में एक अलग पहचान बना चुके हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी एक वीडियो जो वायरल हुई थी, जहां वो ट्रैफिक को संभाल रहे थे, जिसकी वजह से घंटों से लगा ट्रैफिक जैम पल भर में ही ठीक हो गया, जहां उन्होंने स्कूल बच्चों को राहत दी। इसके साथ ही उनका वीडियो भी वायरल हुआ। हमारे साथ अनिल कुमार हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका ये जो समाज सेवी वर्क है इससे वो किस तरह रूबरू होते हैं। सर, पहले तो ये बताएं कि आपने ऑटो इंडियन आर्मी के लिए फ्री सर्विसेज रखा हुआ है, इसके साथ ही आप समाज सेवा भी करते हैं, साथ में ही आप जब ट्रैफिक शहर का रुक जाता है तो वहाँ आप मौजूद हो जाते हैं। ये बताएं कि इस तरह की सर्विसेज को या पूरे ऑटो वर्क के चलते ये कैसे मैनेज कर पाते हैं? भगवान मैनेज कर देता है जी। जब समाज का सेवा का मुझे लगता है कि कोई समय नहीं होता है। जब जहाँ मौका मिले वहाँ उस मौके को कहते हैं लपक लेना चाहिए। तो बहुत बार आपने देखा होगा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, और ये कोई पहली वीडियो नहीं है, मैं ये 3-4 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 12 साल हो गए ऑटो चलाते चलाते। और 12 साल में मैंने ये सीखा है, जब कोई भी जो ट्रैफिक कांस्टेबल जैसे इशारा करते हैं ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए, तो मैंने वो धीरे धीरे वो सब सीखा भी कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करना, और मतलब एक एटीट्यूड्स के साथ वहाँ पर वर्क करना। ताकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं गाड़ी चलाने वाले जो अपनी गाड़ी का बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, थार वगैरह या बहुत सारी कई बार जो मॉडिफाई गाड़ी होती है तो उसका बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं। तो ऐसे में इस सिचुएशन में उनको रोकना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो उनको जब वो एटीट्यूड दिखाएंगे आप, तो मुझे लगता है कि वो रुक जाएंगे। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि है नहीं है लोगों में। तो ऐसा बहुत बार मैं करता रहता हूँ, और धीरे धीरे अब तो पूरा ही एक्सपीरियंस मेरे को आ गया है। उस दिन की वीडियो की बात करें तो आपने बताया कि एक मिनिस्टर ने, उनका कॉन्वॉय चल रहा था, तो उस दौरान ट्रैफिक जाम था, स्कूल के बच्चे इंतज़ार कर रहे थे सड़क पार करने का। तो उस सिचुएशन में किसने वीडियो बनाया और किसने वो वायरल किया? और आप बता रहे हैं कि लड़की का फादर ने थैंक किया कि वो उसकी तबीयत ख़राब थी। वो ऐसा था ना, उस टाइम जब ये वाला इधर वाला रास्ता सारा निकल गया, तो लास्ट में जो 25-30 गाड़ियाँ जो काफ़िला होता है, कोई मिनिस्टर होंगे पता नहीं मेरे को कौन थे, तो उनको रोका, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के बच्चे थे जो बस के अंदर पसीनों पसीनों हो रखे थे, और एक लड़की थी जो बार बार उल्टियाँ कर रही थी, उनको हॉस्पिटल ले जाना था। तो मैंने उनको काफ़िले को रोक कर, और उनका जो रास्ता है, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा क्राउड हो गया था, मैंने उनको चलने के लिए कहा गया। बट वो बार बार जो एम्बुलेंस की तरह हॉर्न मारते हैं VIP काफ़िले वाले, वो इशारा कर रहे थे। मैंने उनको 2-3 बार बोला कि आप वेट कीजिए, 2 मिनट तो वेट कीजिए, अगर रेड लाइट होती तब भी। लेकिन वहाँ से एक वो उनका वो होता है पुलिस वाला जो उनको VIP सुरक्षा मुहैया करवाते हैं, वो उतर के आया और थोड़ा एटीट्यूड में बोला भी, तेरे को दिखता नहीं है VIP काफ़िला आ रहा है, कौन से डिपार्टमेंट से है तू? मैंने कहा सर मैं ऑटो डिपार्टमेंट से हूँ। ये कौन सा डिपार्टमेंट? मैं कहा ऑटो मेरा सामने खड़ा है, मैं ऑटो चलाता हूँ। उसके बाद फिर वो वापस चले गए, तो उन्होंने उनको बात बताई, और फिर उन्होंने वो जो वीडियो है वो बनाया। क्योंकि बहुत बार वीडियो ऐसे बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, बट उस टाइम इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है किसी का इंटरव्यू है, किसी को भूख लग रही है। मैंने बहुत बार देखा है शहर में लोग नौकरी के लिए आते हैं, और ज़रा सा लेट हो जाते हैं तो वो अपने सीनियर से, बॉस से सुनते हैं, मालिक से भी, तू लेट हो गया, तू मालिक है या हम मालिक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर हम उनको टाइम से पहुंचाने में सहयोग थोड़ा सा कर देते हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक सेवा ही है। आपने बताया कि आप 13 साल पहले शहर आए थे, और पहले आप दिल्ली मेट्रो में काम करते थे। दिल्ली मेट्रो का काम का कैसा सफ़र रहा? अचानक से चंडीगढ़ आने का कैसा मन बना? दिल्ली में मेट्रो में था मैं राजीव चौक पे, जहाँ पे टोकन चार्ज करते, उसमें था मेरी ड्यूटी। अब तो लोग आजकल स्मार्ट कार्ड यूज़ करने लगे हैं जल्दी के बारे में। तो वहाँ पे ये था कि भी बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरा उन्होंने काबिलियत देख के मुझे रखा था उसमें। उसके बाद वो समझ में नहीं आ पाया भी ये सब क्या है। अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छा सब कुछ हायर कर लिया, बट वो एक मेरे लिए है, पब्लिक के लिए क्या है, समाज के लिए क्या है, देश के लिए क्या है, उनको एक मैसेज देने के लिए क्या है। तो वो चीज़ हटके करना था, इसलिए मैं चंडीगढ़ आया। और चंडीगढ़ में कुछ एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट हो गया। उस टाइम मेरे पास ऑटो नहीं था। जब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद फिर मैं ऑटो लाइन में आया, और जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब तक मेरा रिकॉर्ड है ये लगभग 1196 लोगों को अस्पताल पहुंचाना। जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो बाकायदा मेरे पास एक फ़ाइल भी है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने जो जितने उन्होंने रन करे थे, स्कोर करे थे, उन्होंने उनका रिकॉर्ड रखा था, तो वैसे ही मैंने रिकॉर्ड रखा है कि उनकी एक कितने
कितने लोगों की आपने मदद की हुई? हाँ, मतलब उसमें मैंने सहयोग करा है। बहुत बार ऐसा हुआ कि कई लोगों ने जो एक्सीडेंट हुए हैं वो मेरे हाथों में भी दम तोड़ा है। बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, उन्होंने लास्ट टाइम कह दिया अभी मेरे बेटे को बता देना, मेरी वाइफ को बता देना। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास मेरे हिसाब से 300-400 फ़ोटोज़ पड़े होंगे जो रिकॉर्ड में मैं दिखा सकता हूँ आपको। एक और कि आपने बताया कि एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से आपने ऑटो ड्राइवर बनने का फ़ैसला लिया, वो क्या इंसिडेंट था? वो ये था कि ट्रिब्यून चौक पे एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं उस टाइम नौकरी की तलाश में जा रहा था, तो वहाँ पर एक लड़की जो थी मतलब 30-32 साल की, वो क्रॉस करने के लिए खड़ी थी। छोटी बच्ची थी उनके साथ में, लगभग कोई 4 साल की। तो वो क्रॉस करने के लिए खड़ी थी, तो एक मारुति वाले ने लाइट जंप करी और बच्ची को हिट करा। बच्ची लगभग 15-20 फुट हवा में चली गई। उसके बाद फिर वो नीचे गिरी तो सिर के बल तो सिर फट गया था। और वो लेडीज़ जो अंग्रेजी में बोलते हैं समबडी प्लीज़ हेल्प, मदद करो, तो उस टाइम कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। तो अंकल आते हैं एक सब्जी वाले, उन्होंने कहा भी बेटा एक काम करो, मेरी जो रेडी है उस पर रख लो। मैंने कहा अंकल आपसे रेडी तो खींच नहीं पा रही है, इन तीनों को कहाँ बिठा के खींच पाओगे, आप सब लोग बैठो और मैं। तो मैं उनको अस्पताल लेके गया। 32 हॉस्पिटल पड़ता है उस रोड पे। तो जब तक वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने उनको चेक करा, तो वो तो नमज वगैरह उसकी बिल्कुल, वो तो बोला कौन है मैं इनके साथ। मैंने कहा सर, कह यार ये तो ख़त्म हो गई बच्ची को, 7-8 मिनट अगर पहले ले आते आप तो हम कुछ कर सकते थे लगा के, मतलब कुछ। तो वो एक पराई लेडीज़, उसने मुझे मतलब मेरे कंधे पे सिर रखे जब रोया है, मतलब हक करके, वो उसने बताया कि भैया मेरे ना मतलब 9-10 साल बाद मेरे बेबी हुआ है, और मेरी ननंद मेरी सास ये बोलती थी कि इसके बच्चा नहीं हो रहा है, ये बांझ है, इसको छोड़ दे, बट मेरे हस्बैंड ने साथ दिया और इतने साल बाद मेरे बच्ची हुई, अब वो भी नहीं रही। उस दिन मैंने डिसाइड करा था कि आज के बाद नौकरी नहीं करनी है, बस एक ऑटो लो जहाँ पे दिखाना मुझे भी हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो वो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये सब करना शुरू करा और धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुँचा। एक आपने ये लोगो लगा रखा है इंडियन आर्मी फ्री सर्विसेज, क्यों इंडियन आर्मी के लिए ही क्यों आपने ये टैग लगा रखा है, और लोगों के लिए क्यों? यूक्रेन और रशिया का पिछले कई साल से युद्ध चल रहा है। रशिया मेरे हिसाब से दुनिया का वो देश है जो सभी को हथियार, राफेल जहाज़ वगैरह वगैरह ये सब प्रोवाइड कराता है, लेकिन एक छोटे से देश यूक्रेन से नहीं जीत पा रहा है। उसका मतलब ये है कि उसकी सेना बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश की जो सेना है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। राजपूताना बटालियन, सिख बटालियन, हरियाणा रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट के नाम दिए जाते हैं। तो उन रेजिमेंट में कितने बड़े बड़े काबिल ऑफिसर हैं, कितने बहादुर सिपाही हैं, वो वक्त आने पे मर सकते हैं, मार सकते हैं। ज़िंदगी सबकी इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारे देश की एक इतनी इम्पोर्टेंट सेना है, दुनिया में जानी जाती है जो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहीद हो गए हैं। और शहीद भगत सिंह एक दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम से पहले शहीद लगाया गया, क्योंकि उनको शहीद मानने से इनकार कर दिया था। उनके नाम से पहले जितने भी शहीद हुए होंगे तो उनके नाम के पीछे शहीद आता है, फलाना फलाना शहीद, लेकिन वो भगत सिंह है जिसके नाम से पहले शहीद भगत सिंह। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं हमारी आर्मी के लिए, और अगर उनसे अगर पैसे लेना तो मुझे लगता है क्योंकि वो हमारे लिए हैं। पिताजी कहते थे कि बेटा अपने घर का ध्यान रखोगे तो कमरे सुरक्षित रहेंगे, अगर आप कमरे का ध्यान रखोगे तो घर की दीवारें बाहर कोई गिर जाएगा। तो वो हमारे घर का ध्यान रख रहे हैं, कमरे का नहीं, मतलब वो हमारे देश का ध्यान रख रहे हैं, पूरे देश का। तो वो इम्पोर्टेंट है। वो कभी कोई कहीं पे इलेक्शन हो, कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, -40 डिग्री सेल्सियस हो, बहुत सारे ऐसी, मैं क्या क्या आपको बताऊं। मतलब वो ये है कि वो मर सकते हैं और मार सकते हैं, और ऐसे बंदे से अगर पैसा लेना मुझे लगता है कि सही नहीं है। शहर के हाल ही में ऑटो एसोसिएशन को भी एक प्राप्ति हुई है कि वो उनका एक जो रिकॉर्ड है, मतलब उनके जो रेट हैं वो फिक्स हुए हैं। उस ऑटो एसोसिएशन को भी आप एक तरह से लीड करते हैं, तो उन लोगों का किस तरह का साथ रहता है? बहुत अच्छा साथ रहता है, क्योंकि पिछले 9-10 साल से हमने देखा था कि सीएनजी के रेट हर साल बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ऑटो का किराया है वो बढ़ नहीं पा रहा। बहुत सारे कई बार ऑफिस लाइन में कुछ गर्ल्स जाते हैं, बॉयज़ जाती है, तो वो क्या बोलते हैं, भैया 10 ही तो लगते हैं, भैया 20 तो लगते हैं, लेकिन उनको ये कौन समझाए कि भैया गैस के रेट भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको बोला भी सर आई रिक्वेस्ट, मैं अकेला रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तमाम ऑटो ड्राइवर हैं जिनके कई बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हमारे ऑटो ड्राइवर लाइन में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके बच्चे जो है अमेरिका जैसे देश में डॉक्टर हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो प्लेयर हैं, जैसे मोहम्मद सिराज है इंडियन क्रिकेट टीम में,
वो एक ऑटो वाले का बेटा है। यशस्वी जायसवाल है, उनके वो पापड़ी लगाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जो हमारे ऑटो लाइन से निकले हैं। तो ऑटो वालों की बात मुझे लगता है रखना सही है, तो मैं वो बात रखता हूँ। और ऑटो के अभी सडनली में चंडीगढ़ प्रशासन ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रेट जो है वो रिवाइज़ किया है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ ऑटो ड्राइवर ज़्यादा समाज सेवी अनिल कुमार, जो पिछले 13 साल से शहर में ऑटो चला रहे हैं और उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की मदद की है। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की भी मदद की है जिन्होंने जो एक्सीडेंट की सिचुएशन में मदद ढूंढते थे। इसके साथ ही उनका समाज में भी एक अलग रुतबा है, क्योंकि शहर के काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं, अपनी मदद के लिए बुलाते हैं और वो बाकायदा अपना ऑटो लेकर पहुंच भी जाते हैं। इसी तरह के जज्बे को सलाम किया जाता है। कैमरा पर्सन किशन के साथ नगमा सिंह की रिपोर्ट, ETV भारत।